कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो वैसे तो हम लोग श्रीमद् भागवत पे चर्चा करते थे, लेकिन जन्माष्टमी के स्पेशल अवसर पे 64 क्वालिटीज ऑफ भगवान कृष्ण पे चर्चा करना था। लेकिन आज बहुत ही अच्छा दिन है, संडे का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो संडे को हम लोग और कथा करते हैं, तो इस मौके को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जन्माष्टमी स्पेशल जो 64 क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ही अगले दिन से। और अभी गौर कथा करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड पहला अध्याय। श्री चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आते हैं और उनमें पूरी तरह से परिवर्तन आ जाता है। अब वो पांडित्य प्रकाश नहीं करते हैं, निमाई पंडित नहीं रह जाते हैं, अब निमाई वैष्णव बन जाते हैं, निमाई परम वैष्णव हो जाते हैं। और गया से वापस आने के बाद उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण एक अलग ही प्रकार का दुख का अनुभव होता है। ये श्री चैतन्य इसलिए चैतन्य चरितमृत जो ग्रंथ है ये बहुत ही अद्भुत है। ये परफेक्ट एंड कंप्लीट है, परफेक्ट एंड कंप्लीट गाइड बुक फॉर डिवोटीज इंटरेस्टेड इन प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स लव ऑफ गॉड। ये श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान ने अपने बारे में बताया, ऐश्वर्य के बारे में बताया, लेकिन ज्यादा प्रेम के बारे में नहीं बताया। अपने प्रेम के बारे में वर्णन नहीं किया। अपने शुद्ध भक्तों के क्या गुण होते हैं वो थोड़ा थोड़ा बाहरी रूप से वर्णन किए, एक्सटर्नल क्वालिटीज, जिसको तटस्थ लक्षण बोला जाता है। हाँ, कि मैत्री सर्वभूतेषु सहनशील होता है, और मान अपमान से पूरी तरह से मुक्त होता है, समभाव रहता है, मान वर्जिता होता है। ऐसे अनेकों गुण भगवान 12वें अध्याय में भी बताए हैं और अन्य भी अध्याय में बार बार मौका पाकर के भगवान बताते हैं। लेकिन जो है भगवान डायरेक्टली या बड़े स्पष्ट रूप में बताया नहीं कि उसका जो शुद्ध भक्त होता है उसके हृदय में उनके प्रति जो प्रेम है वो भाव कैसा होता है, क्योंकि गीता का सब्जेक्ट मैटर था ही नहीं। गीता में तो इसलिए प्रिलिमिनरी स्टडी बोला जाता है। नहीं, भागवत में फिर थोड़ा और डिटेल में गए, और भागवत में भक्तों के फिर जो है ऐसे वर्णन किए गए हैं, ऐसे महान शुद्ध भक्तों के बारे में कि वो किस प्रकार से भगवान को समर्पण किए, वो कैसे भगवान के प्रति जो है सेवा अर्पण करते हैं, भगवान से क्या प्रार्थना अर्पण करते हैं, और भगवान से वो क्या इच्छा रखते हैं। उनके हृदय में केवल भगवान की संतुष्टि के लिए एकमात्र इच्छा होती है, किसी प्रकार का भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारी अनेकों अनेकों कथाएं हैं, हर कैंटो में ऐसे महान महान भक्तों की कथाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। लेकिन उसमें भी एक अगर देखा जाए तो हालांकि वर्णन है, कई एक जगह पे आया है। हाँ, लेकिन फिर भी जो है वो भी नट नट शेल में है, मतलब कैप्सूल के अंदर डाल के थोड़ा थोड़ा प्रस्तुत किया गया है कि कैसे अलग अलग प्रकार के भाव को प्रकट करता है भक्त। हाँ, लेकिन श्री चैतन्य चरितमृत की विशेषता यही है कि उसमें गीता का भी ज्ञान है, भागवत का भी ज्ञान है, और साथ में एक्स्ट्रा भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के बाद भक्त क्या लक्षण किन अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है उसका पूरा वर्णन है। और वो कौन वर्णन कर रहा है? वो कोई और नहीं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुद प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं। हाँ, अगर आप कोई चीज जो भगवान स्वयं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे तो वो तो परफेक्ट ही हो सकता है, उसमें कोई त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो चैतन्य महाप्रभु के हम लोग हालांकि उनकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर रहे हैं, तो अपने आप में श्रवण मात्रेण पुण्य क्रम, पुण्य श्रवण कीर्तना, कि भगवान के बारे में सुनना मात्र ही जो है पुण्य देता है। पुण्य मतलब भौतिक पुण्य नहीं, आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करता है, इतना पावरफुल है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ में साथ ही साथ में भगवान जो है शिक्षा भी प्रदान करता है कि हम टेस्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं कितना हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लेने के पश्चात आए नवद्वीप में, तो अब उनको जो है दुख भी अनुभव हो रहा है। हाँ, और अलग अलग प्रकार से भाव को प्रकट कर रहे हैं। और दुख को व्यक्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को एकत्रित करते हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में, और वर्णन करते हैं क्या दुख होता है। जो एडवांसमेंट कर रहा है, भक्ति प्रगति कर रहा है, एक तरफ तो क्लेश अग्नि हो जाती है, भौतिक संसार के जो दुख है, ताप है, एंग्जाइटी है, वो नष्ट होता है।
उसका मन जो है शांत होने लग जाता है, और त्रिताप जो है नष्ट हो जाते हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के। शरीर के स्तर के भी जो क्लेश होते हैं वो नष्ट होने लग जाते हैं, और मन के स्तर के तो निश्चित रूप में नष्ट होते ही होते हैं। और लेकिन दूसरा फिर लक्षण क्या होता है कि वो जो भक्त होता है, इज नो मोर इंटरेस्टेड इन मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, और भौतिक इंद्र तृप्ति में और उसको कोई रुचि नहीं रहती है, रुचि कम होती जाती है। जो भौतिक चर्चाएं हैं, प्रजल्पा है, उससे वो भक्त जो है बचने लग जाता है। हाँ, उसको भौतिक चर्चा करना मतलब एक हृदय में कष्ट प्रदान करता है, ऐसा होता है। जो भक्त नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो भौतिक चर्चाएं होती है बड़ी आनंददायक होती है। वो तो मजे ले ले करके भौतिक चर्चाओं में लगे रहते हैं, घंटों घंटों तक भौतिक चर्चाएं करते हैं, अनेकों अनेकों विषय के ऊपर। लेकिन मुख्य विषय क्या होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन ही होता है, इंद्रिय तृप्ति। चाहे छोटे बच्चे से लेकर के युवा से लेकर के वृद्धावस्था तक, किसी भी स्टेज में जाता है, सब्जेक्ट मैटर चेंज होते रहता है चर्चाओं का, लेकिन उद्देश्य प्रिंसिपल वही बना रहता है, क्या? सेंस ग्रेटिफिकेशन। छोटे बच्चे का सेंस ग्रेटिफिकेशन है खाना, खाना पीना, खेलना कूदना। तो इसलिए जब छोटे बच्चे लोग मिलेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो वही अपने खेल कूद, खिलौने, और इसलिए मेरा खिलौना इसने उसने ले लिया, ये कर लिया, खाने पीने की बातें करेंगे। बस यही बताएंगे कि हमारे पिताजी कल हमको बहुत अच्छा पिकनिक में ले गए थे, वहां पे ये हमने देखा, ये खाया, इस प्रकार की वार्ताएं करेंगे, बातें करेंगे। तो जो उनके स्तर का सेंस ग्रेटिफिकेशन है। जब वही बच्चे युवा हो जाते हैं, हाँ, 11 12 पहुंच जाते हैं, और उसके ऊपर और कॉलेज, फिर जॉब करते हैं, तो वो लोग फिर चर्चाएं ऐसी करते हैं इंद्र तृप्ति के लिए, स्पेशली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब, मूवीज, मूवी स्टार, फिल्म स्टार, इस एक्ट्रेस ने ऐसा किया, इस एक्टर ने ऐसा किया, ये सारी चर्चाएं करते हैं, उनका विषय वस्तु बन जाता है। फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, घर गृहस्थी में पहुंच जाते हैं, तो फिर टीवी सीरियल और इधर उधर की जो चीजें होती हैं, कि इसके सास ने ऐसा बोला, बहू ने ऐसा बोला, उसका भतीजा ऐसा कर रहा है, वो अभी अमेरिका पहुंच गया है, इतना पैसे कमा रहा है, ये सब सारी चीजें, ये सब चर्चाएं भी होती हैं। तो ये तो इंद्र तृप्ति करने का जो विषय वस्तु है वो परिवर्तित होता रहता है, लेकिन सिद्धांत वही रहता है कि इंद्र तृप्ति प्राप्त करना चाहता है व्यक्ति। फिर और जब वृद्धावस्था में जाता है तो अन्य प्रकार से फिर वो अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल सिचुएशन और फैमिली अफेयर्स के बारे में भी ऐसे चर्चाएं करता है। लेकिन जीवन के शुरुआत से लेकर के अंत तक यही चर्चा का केंद्र बना रहता है, और इसी में उसको आनंद आता है। और उसको अगर नाम जप करने के लिए बोलो, कथा सुनने के लिए बोलो, तो बोलेगा टाइम नहीं है। ये दुर्भाग्य है। लेकिन भक्ति में एडवांसमेंट कर रहा है कोई, तो क्या लक्षण है? ये लक्षण होना चाहिए। क्या लक्षण आना चाहिए? कि उसको धीरे धीरे ये जो इंद्र तृप्ति को बढ़ावा देने वाली चर्चाएं हैं, इसमें उसको इंटरेस्ट कम होते जाता है। और इस प्रकार की चर्चाओं में कभी वो सम्मिलित होता है, तो उसको ऐसा फील होता है अंदर से कि मेरा समय व्यर्थ जा रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। और उसको अजीब सा एक जो है अंदर ही अंदर चुभन होने लग जाती है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जो है वो विरक्त थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लेना चाहते थे। उनसे प्रभावित होकर के चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं गुणों को सुन करके इतने प्रभावित हो गए कि वो सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु को ज्वाइन करना चाहते थे। नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं नहीं नहीं, मरकट वैराग मत करो, आप घर जाओ अभी, और घर में ऐसे रहो जैसे कि आप बाहरी रूप से आप भौतिकवादी व्यक्ति हो, और आंतरिक रूप से कृष्ण का स्मरण करते रहो। ऐसे महाप्रभु रिकमेंड किए। और समय आने पे कृष्ण आपके लिए योजना बनाएंगे, आप अपने आप जंजाल से मुक्त हो जाओगे। तो वहां पे वर्णन है कि कविराज गोस्वामी बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से घर पे जीवन यापन कर रहे थे, भौतिक तरीके से, लेकिन हृदय में उनको हर क्षण जो है चुभन होती रहती थी। हालांकि वो बड़े ऐश्वर्य में थे, इंद्र के समान उनके पिताजी के पास ऐश्वर्य था, और अप्सरा के समान उनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, रघुनाथ दास गोस्वामी की। लेकिन ये इंद्र के समान ऐश्वर्य और अप्सरा से जैसी सुंदर पत्नी के साथ रहना, उनको ऐसा लगता था कि जैसे कांटों के बेड के ऊपर उनको लेटा दिया गया है, ऐसा महसूस होता था। फिर कुछ समय पश्चात तो वो घर के अंदर जाना ही बंद कर दी। घर के बाहर जो दुर्गा मंडप होता था, पहले के समय में दुर्गा मंडप बनाए जाते थे, या आप चबूतरा समझ लीजिए द्वार में, तो घर पे सोते ही नहीं थे, वो चबूतरे में ही सोते थे, बाहर ही रहते थे, और अपना जो घर गृहस्थी का जो भी काम काज है वो कर निपटाते थे, और वहीं रह के कृष्ण का नाम भजन ये सब करते रहते थे। अब मौका की तलाश कर रहे थे कि कब मैं यहाँ से निकलूं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को मौका मिला, वो फिर निकल गए फाइनली।
श्री चैतन्य महाप्रभु की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पास जब पहुंचते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते हैं और उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कृष्ण आपके ऊपर बड़े दयालु हैं, आपको जो है मल के गर्त से बाहर निकाल दिए, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। कि ये भौतिक संसार में जो भौतिक इंद्र तृप्ति सुख जो भोगने की इच्छाएं हैं उसको इस प्रकार से कंपेयर करते हैं। तो एनीवे, तो ये यहाँ पे प्रसंग चल रहा है कि ये भक्ति में हम लोग एडवांसमेंट कर रहे हैं, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम एडवांसमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये दूसरा पैरामीटर है कि वो मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन की तरफ उसको डिसइंटरेस्ट हो जाता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये हमने देखा भी प्रैक्टिकली। और ये कोई असंभव कार्य नहीं है। अगर कोई भी भक्त है जो नया नया भी जुड़ता है, थोड़ा भी अगर सिंसियरली भक्ति करना चालू कर देता है ना, तो कुछ ही महीने में उसके हृदय से ये जो नॉनसेंस चीजें होती हैं, हाँ, इंद्र तृप्ति, ये जो स्पेशली चार जो पाप के कर्म है, मीट ईटिंग, नॉन वेज, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, इलिसिट कनेक्शन, ये इमीडिएटली उसको जो है त्याग देता है। हाँ, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि कॉलेज के यूथ भी हमने देखे हैं कि मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया हूँ। कॉलेज में तो लोग मूवीज देखना, फिल्मी सॉन्ग सुनना, हाँ, ये सब तो उनका सबसे बड़ा जरिया होता है मनोरंजन करने का। हाँ, और ऐसे फ्रेंड सर्कल में बातें करना इंद्र तृप्ति के बारे में, ये सब होता है। लेकिन जो फिर भक्ति से जुड़ता है, माला जप करना चालू कर देता है, धीरे धीरे 16 माला करने लग जाता है, कुछ ही महीने में वो ऑटोमेटिकली सारे मूवीज फिल्मी सॉन्ग सब डिलीट कर देता है। उधर जाने का इच्छा नहीं होता है। वो अब हरे कृष्णा कीर्तन सुनता है, हरे कृष्णा जप करता है, गीता भागवत पढ़ता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। भक्ति इतना पावरफुल होता है। तो इस प्रकार से ये दूसरा पैरामीटर है। और तीसरा एक चीज होता है जो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। वो भी एक पैरामीटर है कि हम भक्ति में कितना एडवांसमेंट कर रहे हैं, कि उस भक्त को हमेशा दुख महसूस होता है। एक तरफ तो पहला पैरामीटर क्या था, सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि वो जो है दुख उसके नष्ट हो जाते हैं। कौन से दुख? भौतिक दुख नष्ट हो जाते हैं, क्लेश नष्ट हो जाते हैं। जो 3 प्रकार के ताप वो अनुभव कर रहा था, मानसिक तनाव वगैरह, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और फाइनली खत्म हो जाते हैं। लेकिन अब एक तीसरा जो प्रकार का लक्षण होता है, उसको एक अलग प्रकार का दुख उत्पन्न होता है, लेकिन ये दुख उसको कष्ट नहीं देता है। ये दुख वास्तव में वो उसको आनंद ही प्रदान करता है, लेकिन वो बाहरी रूप से मैनिफेस्ट ऐसा होता है। बाहरी रूप से ऐसा लगेगा कि देखो कितना दुखी व्यक्ति है। हाँ, ऐसा प्रतीत हो जाता है। जैसे कई बार कुछ लोग, नए लोग आते हैं, तो वो भक्तों को देखते हैं जो जप कर रहे हैं और सेवा में लगे हुए हैं, और कोई जैसे मान लीजिए इंटेंसली जप कर रहा है, तो बाहर के लोग आकर के सोचते हैं, अरे इनको क्या ऐसा दुख है, इतना जो है गिड़गिड़ा के जप कर रहे हैं। वैसा सोचते हैं कि इनका क्या इतना दुख है। हाँ, एक बार एक व्यक्ति ने तो पूछा एक ब्रह्मचारी से कि क्या हुआ, आपको जॉब नहीं लगा क्या, ये आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, ऐसा करके वो पूछ रहा था। कि उसको लगा कि शायद इनके जीवन में इतना दुख आ गया, इसलिए सब छोड़ छाड़ के बेचारे यहाँ पे आकर के बेचारे बन करके भगवान को जो है प्रार्थना कर रहे हैं, हरे कृष्णा जप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्णा जप किस कैसे करना चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकली वी शुड क्राई, हमको रोते रोते जप करना चाहिए। हाँ, वो जप जो है असली जप है, हमको असली रूप में भगवत भगवत प्राप्ति कराएगा। तो जो भक्त जैसे जैसे प्रगति करते हैं, तो वो उतना इंटेंसली अच्छे से जप करते हैं। जो नए लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते, वो सोचते हैं कि इनको शायद जीवन में कुछ दुख आया, तो बेचारे आकर के भगवान को ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कोला विश्व श्रीधर चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद हैं, तो वो कैसे जप करते थे। दिन में तो थोड़ा अपना जो है कोला केले के पत्ते का कुछ बर्तन उर्तन बना के बेचा करते थे, उससे जो आमदनी आती थी तो 50% माता गंगा की सेवा में लगाते थे, 50% में अपना परिवार वालों का पालन पोषण करते थे। वो भी बहुत कम आमदनी थी। तो फिर उसके बाद रात भर बैठ के जप करते थे। तो रात को बैठ के जप करते थे तो जोर जोर से चिल्लाते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो ऐसे बीच बीच में जोर जोर से चिल्लाते थे वो। तो जो आसपास के लोग थे, पड़ोसी थे, तो वो सोचते थे, अरे ये इतना रोता क्यों है, ये चिल्लाता क्यों है कृष्ण का नाम लेकर के, खुद भी नहीं सोता है और हमको भी नहीं सोने देता है। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो परिवार वाले आपके भड़क जाएंगे, फिर आपको बोलेंगे जाओ ये माला भी लो, झोली भी लो और निकलो इधर से, जाओ वृंदावन में बैठ के भजन करो। तो खैर कोला विशेष इधर तो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित हैं, तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो लोग आके कमेंट करते रहते थे, क्या भाई आज तुमको खाने पीने को नहीं मिला क्या, हाँ तभी रात भर बैठ के जोर जोर से रो रहे हो।
खुद भी परेशान हो भूख के मारे, कृष्ण को भी परेशान कर रहे हो, हम सबको भी परेशान कर रहे हो, लो कुछ खाना है तो खा लो। ऐसे करके लोग सोचते थे कि बेचारे को कुछ खाने को नहीं मिला है, इतना गरीब है, तो उस दुख के मारे जो है ऐसे जो रो रो के जप कर रहा है। लेकिन उनको वो तकलीफ नहीं है खाने पीने का, खाना पीना मिले ना मिले। उनका दुख किस बात का है कि मैं कृष्ण के चरण कमल का आश्रय नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हो रहा है। इस भाव से वो कृष्ण को प्रार्थना में भाव से रोते हुए जप कर रहे थे। माधवेंद्र पुरी, माधवेंद्र पुरी अपनी अंतिम अवस्था में, जो है शरीर छोड़ने के टाइम पे बेड में लेटे हुए हैं और रोते रहते थे कॉन्स्टेंटली कृष्ण को याद करते हुए। और रोना रोते किस लिए थे कि मैं जो है कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं कर पाया, मेरा पूरा जीवन व्यर्थ चला गया, ऐसे रोते थे। मैं कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाया, हाँ, मैं कृष्ण कॉन्शियस नहीं बन पाया। और जबकि 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस है। हाँ, ये एक अद्भुत बात है। खैर ये तो हाईएस्ट लेवल की चीज है, लेकिन हम जस्ट अभी चर्चा कर दे रहे हैं। हमारे तो बियॉन्ड है, हमारे बियॉन्ड परसेप्शन है ये चीजें। लेकिन फिर भी प्रसंग निकला है तो इसको डिस्कस कर। तो ये एक अद्भुत बात होती है हाईएस्ट स्टेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जो भक्त होता है कृष्ण के साथ कॉन्स्टेंटली रहता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं कृष्ण के साथ नहीं हूँ। श्रीमती राधा रानी ऐसा भाव को एक्सपीरियंस करते हैं। वो कृष्ण के साथ बैठी रहती है। जैसे अभी झूलन यात्रा चल रहा है, तो झूला में श्री श्री राधा गोविंद देव जी का झूलन यात्रा भी इस्कॉन टेम्पल्स में हो रहा है। जो भी भक्त लोग अभी नहीं किए हैं तो आ सकते हैं। आज संडे भी है, इवनिंग में 6:30 भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी को झुलाने का आप लाभ उठा सकते हैं। और कल भी रहेगा, मंडे को बलराम पूर्णिमा भी है। और अंतिम दिन रहेगा झूलन यात्रा का। लेकिन कल मंडे है, 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, शाम को 7:30 से 9। आज 6:30 से 9 बजे रहेगा। तो मुंबई के भक्त लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। बड़ा ही अद्भुत एक्सपीरियंस होगा, अगर आप एक बार आके झूला झूला के तो जाइए, एक्सपीरियंस करके जाइए। ठीक है। तो तो झूलन यात्रा है, तो राधा और गोविंद साथ में बैठे हैं और श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ है, लेकिन उनको क्या विरह हो रहा है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, और रो रही है वो। कृष्ण साथ में बैठे हैं। तो ये एक बहुत ही उच्चतम भाव के स्तर पे भक्त को ऐसा भी फील होता है कई बार। वो कॉन्स्टेंटली कृष्ण का रिमेम्बरेंस होता है, स्मरण करता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं कृष्ण को रिमेम्बरेंस याद नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति से तुलना कर सकते हैं। भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं और बहुत बिजनेस है, तो वो करोड़पति अरबपति होते हैं। लेकिन उनको ये लगता है कि अरे मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, मेरा बड़ा बहुत कम बिजनेस है, मैं कितना कम पैसा कमा रहा हूँ, और मुझे विस्तार करना है और करना है और इधर भी इन्वेस्ट करना है। ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट खोल के बैठ जाता है। हाँ, चालू किया था किसी और चीज का बिजनेस, और देखते 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 अरबपति खरबपति बन गया, तो फिर धीरे धीरे सब कुछ, हाँ, A to Z प्रोडक्ट जो है चालू कर देते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के सब्जी भाजी लेकर के फ्रूट्स, सारी मेडिकल भी चीजें चालू हो जाती हैं। तो वो बिजनेसमैन इस प्रकार से होते हैं, जो कि जो लौल्यम इतना रहता है, यानी मैं कुछ नहीं कमा रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, और बढ़ाना है और भी बढ़ाना है, जबकि उसके पास इतना सब कुछ है। तो वैसे जो शुद्ध भक्त जो हाईएस्ट कैटेगरी के होते हैं, तो ऐसे ही होते हैं। उनके पास कितना कृष्ण प्रेम होता है, कंटिन्यूअस कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं। लेकिन उनको लगता यही है कि कृष्ण से मैं बहुत दूर हूँ, कृष्ण का और स्मरण करता है। तो ऐसे तो इस प्रकार के भाव को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। तो खैर ये तो जो है, ये जो भाव की स्थिति हम आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से हम ला नहीं सकते हैं। ये जितनी शुद्ध मात्रा शुद्ध भक्ति की स्थिति में पहुंचते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। लेकिन हमारे लिए शिक्षा है, पैरामीटर हम चेक कर सकते हैं कि कितना हमको कृष्ण के बिना दुख होता है। कृष्ण का हम नाम जप नहीं करते हैं, अगर किसी दिन नहीं हो पाता है, या हम कृष्ण के बारे में कथा नहीं सुन पाते हैं, कृष्ण का कुछ सेवा नहीं कर पाते हैं, तो कितना हमारे हृदय में दुख की अनुभूति होती है। इससे पता चलता है कि हम कितना भक्ति में एडवांसमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर जो भक्त लोग, कभी मान लीजिए कोई भक्त होता है वो डेली 32 माला जप कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश किसी दिन वो जो है ऐसे घर गृहस्थी के ज्यादा काम काज में उलझ जाता है, तो उसको अगर निरंतर हृदय में फील होता रहता है, अरे मैं आज जप नहीं कर पाया, जप नहीं कर पाया, कृष्ण का नाम नहीं ले पाया, तो इसका मतलब भक्ति में एडवांसमेंट कर रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे कि कभी माला किया नहीं किया कुछ पता नहीं चलता। उसको पूछो कि आपने कल किया, कितना माला किया, ओ प्रभु जी कल तो मैं भूल ही गया माला जप करना। तो बीट बैग गले में टांग के क्यों नहीं रखते हो हमेशा? प्रभु जी बीट बैग तो गले में ही था, लेकिन गले में ही अटका रह गया। बीट बैग के अंदर हाथ गया ही नहीं। तो उसको बोलते हैं भाई ठीक है, तुम रिमाइंडर लगा के रखो, दिन में 4 बार अलग अलग रिमाइंडर लगाओ कि आई हैव टू चैंट, मुझे जप करना है, करना है, ऐसे रिमाइंडर लगा के रखो। तो ऐसी भी स्थिति होती है।
लेकिन इस प्रकार के भक्त भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो है एक दिव्य स्तर पे जा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये एक यहाँ पे हमको चैतन्य महाप्रभु से एक ये शिक्षा भी महाप्रभु दिखा रहे हैं, क्योंकि भक्त के रूप में आए हैं ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र से हमको भक्त को कैसा होना चाहिए उसकी भी शिक्षा मिलती है। हालांकि महाप्रभु तो हाईएस्ट डिग्री में ये सब एग्जिबिट कर रहे हैं, हम वो सब कभी तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके पद चिन्हों में पालन करके हम कुछ कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे बहुत अच्छा वार्तालाप हो रहा है, और अच्छा कीर्तन महाप्रभु अपने दुख को प्रकट करते हैं, रोने लग जाते हैं, पिलर को पकड़ते हैं और पिलर टूट जाता है, और मूर्छित होकर बार बार गिर जा रहे हैं। सब भक्त लोग उनको देख करके वो रो रहे हैं। वहां पे गदाधर पंडित पीछे छुप करके देख रहे थे। गदाधर पंडित को श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनवाइट नहीं किए थे, क्योंकि उनको मालूम है गदाधर जो है मेरे दुख को जब देखेगा तो वो सहन नहीं कर पाएगा, और वैसा ही हुआ। गदाधर पंडित को कहीं से पता चला कि ऐसे ऐसे निमाई सबको बुलाए हैं शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पे, तो गदाधर पंडित पहले ही पहुंच गए और दूसरे रूम में जाकर छुप गए और सब सुन रहे हैं। तो जैसे ही महाप्रभु ने अपने दुख को प्रस्तुत किया, इमीडिएटली गदाधर पंडित सुन करके मूर्छित होकर गिर जाते हैं। तो उस प्रकार से फिर फाइनली वहां पे उठिल कीर्तन रोल प्रेमेर क्रंदन प्रेम माया हैल शुक्लांबर भगवान। The sounds of chanting and crying in ecstatic love combine to fill the house of Suklambar with love of God. सब भक्त लोग रो रहे हैं। देयर इज कॉन्स्टेंट चैंटिंग एज वेल एज क्राइंग। रोते रोते सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत दृश्य होगा, हम अभी जस्ट हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का जो शुद्ध संकीर्तन जहाँ पे चल रहा है ना श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के साथ, उसका बस एक बार कोई वहां पे उपस्थित हो जाए, दर्शन प्राप्त कर ले, तो प्रश्न नहीं उठता है कि उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। इमीडिएटली उत्पन्न हो जाएगा। इतना पावरफुल है ये। हाँ। तो ये हमको ये एक डिजायर रखना चाहिए, कि हम भगवान से प्रार्थना, इसलिए जितने भी भागवत में जितने भी महान शुद्ध भक्त हुए हैं, वो भगवान को यही प्रार्थना करते हैं कि आपके पूर्ण रूप से जो शुद्ध भक्त हैं उनका आश्रय आप प्रदान करिए, उनका संग हमको मिल जाए, क्योंकि उनके संग से आपके प्रति प्रेम विकसित हो जाएगा। भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, और जानते हैं कि भगवान को बोलेंगे भगवान आपकी प्रति हमको भक्ति दे दो, भगवान तो है अंगूठा दिखा देंगे, नो, नॉट पॉसिबल। भगवान देते नहीं है। क्यों? इसका कारण है, भगवान जानते हैं कि मैंने अगर अपने प्रति भक्ति दे दी तो ये तो मैं बिक जाऊंगा, फिर मेरे को नचाएंगे ये लोग। हाँ। जैसे ब्रज में गोपियां आधा आधा लड्डू दिखा करके, और चुटकी भर जो है छाछ दिखा करके, वो बहुत अच्छे भक्त ने अच्छा भजन भी लिखा है इसके ऊपर। हाँ। छाछ से दिखा करके नचाते हैं। तो लड्डू दिखाएंगे और कृष्ण को नचाएंगे, नाचने के बाद बोलेंगे ले लो, आधा तोड़ के दे देंगे, फिर बोलेंगे बुरा चाहिए और नाचो। अभी क्लॉकवाइज घूम घूम के नाच रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाओ। अभी हाँ सिर ऊपर हाथ ऊपर करके नाच रहे थे, अभी सिर नीचे हाथ ऊपर करके नाच के दिखाओ। ऐसे करके अलग अलग प्रकार, तो जैसे गोपियां बोलेंगे वैसे नाचना पड़ता है भगवान को वो लड्डू खाने के लिए। तो लड्डू खाने के लिए नहीं, अभी जो भक्ति दे दी है ना, शुद्ध भक्ति प्रेम दे दिए, तो बिक जाते हैं। तो इसलिए भगवान लुका के रखते हैं, छुपा के रखते हैं, देते नहीं है। ब्रह्मा जी और शिव जी के मांगने पे उनको तक नहीं देते हैं, जो कि इतना महान सेवा कर रहे हैं भगवान का। ब्रह्मा जी कितना महान बड़ा सेवा कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का जो है उत्तरदायित्व संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन उनको भी नहीं देते हैं। तो इसलिए भक्त लोग जान जाते हैं नहीं नहीं ये दिस इज अ रॉन्ग नंबर। ऐसे नहीं मिलने वाला है। तो भक्त लोग चतुर होते हैं, भगवान को बोलते हैं भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, बस क्या करिए आप आपके जो प्रेमी भक्त है उनका संग रख दीजिए। हाँ। तो उससे क्या हो जाएगा, उससे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपके प्रति प्रेम, और आप अपने आप बिक जाओगे। हाँ। कॉन्कर कर सकता है व्यक्ति। वह ब्रह्मा जी इस बात को फिर बोलते भी हैं भागवत में। वो श्लोक मैं निकालता हूँ आपको दिखाता हूँ। स्थाने स्थित सुतिगतां जनुमान मनोभी। हाँ ये स्थाने स्थित सुतिगतां तनुवान मनोभी। भागवत के अ, 10वें स्कंद में ये श्लोक आता है। ब्रह्मा जी जब ग्वाल वालों को चुरा के गए और फाइनली फिर उनको पश्चाताप होता है। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3 नंबर श्लोक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, ज्ञाने प्रयासमुदपासनमन्त एवा जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम्
स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर्ये प्रयासो अजित जितो अप्यसितस्त्रिलोक्याम्। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हर प्रकार के ज्ञान का प्रयास को छोड़ दो, उदपास्य, उदपास्य मतलब त्याग दो, नमंत एवा, बस भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करो, प्रणाम करते हुए करिए, और क्या करिए, केवल जीवंती, और जियो, जीवन कैसे जियो, सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम। सन्मुखरिताम मतलब चैंटेड बाय द प्योर डिवोटी, भगवान के शुद्ध भक्तों, सन्मुखरिताम मतलब सतमुखरिताम, सत भक्त, सत मतलब शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्तों के मुख से जो भगवान की भवदीय वार्ताम, ब्रह्मा जी कृष्ण को बोल रहे हैं, आपकी वार्ता, आपकी कथा को जो सुनता है, तो कहाँ पे, कहीं पे जंगल में जाने की जरूरत नहीं, स्थानीय स्थित, ये स्थानीय स्थित मतलब अपने स्थान पे रहते हुए, यानी ऑनलाइन क्लास के बारे में देखो ब्रह्मा जी बोल दिए हैं, ऑनलाइन क्लास ही होगा ना तभी तो, नहीं तो अपने स्थान में रहते हुए शुद्ध भक्तों से कैसे कथा सुनेगा। हालांकि हम लोग शुद्ध भक्त हैं, मतलब हम लोग प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, हम उनके प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को रिपीट कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं, प्रभुपाद जी जैसे महान शुद्ध भक्त की शिक्षाओं को हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। तो स्थानीय स्थिति, ये प्रिडिक्शन भी है एक तरह से, जूम क्लास से आएंगे आगे। तो अगर कोई बस घर में बैठ करके, लेकिन क्या करना पड़ेगा, बस चालू करके रख नहीं देना पड़ेगा, श्रुतिगताम मतलब अपने कर्णों को लगा के सुनना पड़ेगा तब। हाँ, तनवान मनो भी, और अपने मन, वाणी और शरीर से इस प्रकार से भगवान को समर्पित हो जाएगा वो। तो ये प्रयास हो, इस प्रकार का कार्य करने से अजितो जितो अपि असित रजस लोकम, जो भगवान अजीत हैं, यानी किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते हैं, उनको भी ऐसा व्यक्ति घर पे बैठे बैठे केवल भगवान की कथा को अगर सुनता है ध्यान पूर्वक, तो वो भी जीत लेता है। ये है रहस्य, भगवान को जीतने का ये रहस्य यहाँ पे बताया गया है। भगवान के बारे में कथा को श्रवण करने से व्यक्ति जीत सकता है। तो इस तरह से, तो भगवान, तो ऐसा जो संग है, ये संग प्राप्त करने का इच्छा रखना चाहिए हृदय में। इस हाँ, और ये जीवन जो है पूरा जीवन नहीं है, कभी भ्रमित नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं हमको कहाँ मिलेगा प्रभु जी, मिलेगा, है, मिल रहा है ना, प्रभुपाद जी तो दे रहे हैं, और हम जैसे जैसे योग्य बनेंगे वैसे वैसे हम और जो है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, कई कई जन्म भी लगते हैं कई बार, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कोई साधारण चीज तो प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। एक साधारण सा यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए लोग 5 5 6 6 8 8 साल तैयारी करते रहते हैं, और वो यूपीएससी क्रैक करके कलेक्टर बन करके कितने जीवन रहेगा, कलेक्ट कितने साल रहेगा, कुछ 30 40 50 साल ही तो रहने वाला है। मान लीजिए 25 साल में सिलेक्शन हुआ तो नेक्स्ट 35 ईयर्स के लिए बस है, 60 साल में रिटायर हो जाएगा। लेकिन उतने के लिए वो इतना मेहनत करते, सब करते हैं। यहाँ पे हमको तो कृष्ण के प्रति अगर शुद्ध प्रेम मिल गया, तो उनका सनातन नित्य धाम, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं, हमेशा के लिए। तो उसके सामने 1 जीवन, 2 जीवन, 10 जीवन, 100 जीवन, 1000 जीवन भी क्या है, कोई वैल्यू नहीं। जैसे मैं कई बार बताया, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड में 1 लाख वर्ष हो जाते हैं हमारे, और हम 100 साल की अगर एवरेज आयु माने, तो 1000 बार जन्म हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी, तो अगर 1000 जन्म भी लग जाता है भगवान के प्रति समर्पित कर करके भक्ति प्राप्त करने में, और फाइनली फिर शुद्ध भक्तों का संग मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। यानी ब्रह्मा जी के 1 सेकंड काल में हम प्राप्त कर लिए, ब्रह्मा जी अपने अपने जीवन के 100 वर्ष में जो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। 1 सेकंड बहुत ज्यादा हो गया एक्चुअली में, अगर कोई सीरियस भक्त है तो 1 सेकंड का 1000 में हिस्से में प्राप्त कर सकता है। 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा क्या है, बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। 1 सेकंड के 1000 में हिस्से में कितने जन्म होंगे, तो पता चलेगा आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो उतने में हम प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, 1 लाइफ, गुड, शिवम ब्रो सुन रहे हैं, वेरी नाइस, बाकी आप लोग नहीं सुन रहे लगता है। क्योंकि ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1000 जन्म हमने कैलकुलेट किया था ना, 1 सेकंड में ब्रह्मा जी के 1 लाख वर्ष होते हैं, और अगर हम 100 वर्ष का एवरेज आयु माने, तो फिर 1000 जन्म हमारे होंगे। तो 1000, तो ब्रह्मा जी के 1 सेकंड में 1000 जन्म, तो 1000, 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा मैंने उल्टे तरीके से बोल दिया, 1 जन्म में। इसे प्रभुपाद जी बोले, इन दिस 1 लाइफ टाइम यू कैन अटेन कृष्णास प्योर लव, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर। तो एटलीस्ट 1 जीवन हमको देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, उसमें फिर ज्यादा जो है कंजूसी नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए। कई बार भक्त लोग बहुत विचार करते हैं, सोचते हैं दूं कि नहीं दूं,
अरे दे दीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा, वैसे ही जीवन जाने ही वाला है। आप रोक नहीं सकते हैं। किसी के पास 50 साल बचा है, किसी के पास 60, किसी के पास 40, 20, 10, 15, 25, कुछ पता नहीं, हिसाब किताब नहीं। तो ये जीवन तो ऐसे ही प्रवाहित हो रहा है, नष्ट होने ही वाला है, तो क्यों ना दे दिया जाए। जैसे फूल है, एक सुंदर सा फूल होता है, गुलाब का फूल है, बिल्कुल फ्रेश लेके आए, आप उस फूल को ला करके घर में रख दीजिए, तो घर में पड़ा पड़ा शाम तक तो वैसे ही सूखने वाला है। तो आपके घर में राधा कृष्ण का फोटो है, तो उनके चरण कमल में अर्पण कर दीजिए ना, कृष्णा ये आपके लिए फ्लावर है, हाँ एष पुष्पांजलि, अर्पण कर दीजिए, तो सेवा हो जाएगा ना। कितनी अच्छी बात है ना, सौभाग्य, वो पुष्प तो वैसे मुरझाने वाला है। तो ऐसे ये जो शरीर है, मनुष्य जीवन है, ये कुछ सालों में तो मुरझाने ही वाला है, बुढ़ापा आएगा, फिर फाइनली नष्ट हो जाएगा। तो बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो जानते हैं इस बात को, कि जो शरीर, जो जीवन नष्ट होने ही वाला है, क्यों ना मैं उसको कृष्ण को अर्पण कर दूं। और कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, और फिर देखिए क्या होता है। तो दैट इज द स्पेशल एडवांटेज ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, अभी समय हो गया, एक विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे